दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पहाड़ों में निवास करने वाली रहस्यमयी जनजाति कलाश के बारे में। इस जनजाति को परियों की जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में कई ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। यहाँ दशकों से एक रहस्यमयी जनजाति निवास करती है। हिंदू कुश पहाड़ों से घिरे स्थान पर कलाश नाम का समुदाय रहता है। इस समुदाय के लोगों का मानना है कि पहाड़ से घिरे होने के कारण उनकी संस्कृति जिंदा है। माना जाता है कि पाकिस्तान में पहाड़ों के बीच रहने वाली कलाश जनजाति की परंपराएं हिंदुओं की प्राचीन परंपराओं से मिलती है, पर इनकी शुरुआत कब हुई यह रहस्य बना हुआ है। अफगानिस्तान की सीमा से सटे पाकिस्तानी इलाके में रहने वाली कलाश जनजाति की वहां के सबसे कम आबादी वाले अल्पसंख्यकों में गिनती की जाती है। हिंदू कुश पहाड़ों के बीच रहने वाले इस समुदाय के लोग बाहरी दुनिया से एकदम अलग रहते हैं। यहाँ के लोग पहाड़ों को काफी मान्यता देते हैं। यहाँ के पहाड़ की ऐतिहासिक मान्यता भी है। इस इलाके में महान बादशाह सिकंदर ने अपनी महानता का परिचय देते हुए धर्मांतरण के लिए आक्रमण किया था और इस जनजाति पर बहुत जुर्म ढाए थे। इस पहाड़ी जनजाति के पुरुषों को मार डाला और स्त्रियों को अपने साथ ले गया। इस जनजाति के कुछ परिवारों ने पहाड़ की कंदराओं में छिपकर अपनी अस्मिता को बचाया। इस जनजाति पर सिकंदर के द्वारा किए गए अत्याचार की वजह से इन लोगों को सिकंदर का वंशज भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सिकंदर भी इस जनजाति के श्राप से ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाया। अपनी शक्ति के मद में चूर सिकंदर नदी पार कर राजा पोरस से जा टकराया, पर महान राजा पोरस के भाले को सहन नहीं कर सका और किसी तरह वहां से जान बचा कर भागा। पर इसे भागते देख हरियाणा के जाट और राजपूत वीरों ने इसके कवच को छेदते हुए इसके पेट में अपना नुकीला भाला घुसेड़ दिया। किसी तरह भागकर सिकंदर इराक तक पहुंचा और वहीं दम तोड़ दिया। ईरानी चाटुकार इतिहासकारों ने उसे विश्व विजेता बता दिया, ये अलग बात है। ईरानी चाटुकार इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बताया है। किसी निर्दोष पर अत्याचार करना महानता है तो महान का अर्थ शायद मुझे नहीं पता। अगर आपके समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सिकंदर और पोरस के युद्ध के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब चलते हैं कलाश जनजाति की ओर। इस जनजाति के लोग अपनों के मरने का दुख नहीं मनाते, बल्कि अपनों की मृत्यु पर शराब पीते हैं और जश्न मनाते हैं। इनका मानना है कि हमें ऊपर वाले ने भेजा है, अगर ऊपर वाले ने बुला लिया तो दुख किस बात का। साल 2018 में पाकिस्तान में जनगणना के दौरान कलाश समुदाय को अलग जनजाति में जगह दी गई। इस जनगणना के अनुसार इस समुदाय में 3800 लोग हैं। ये लोग मिट्टी, लकड़ी और घास फूस से बने घरों में रहते हैं। यहाँ पर किसी भी त्योहार के दौरान इस समुदाय की औरतें और मर्द एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। इस मौके पर लोग बांसुरी और ड्रम बजाते हैं और नाचते गाते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कट्टरपंथी और आतंकवादी समूहों से अपने और अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए इन मौकों पर साथ में पारंपरिक अस्त्र शस्त्र और अत्याधुनिक बंदूक अपने साथ रखते हैं, क्योंकि इन कट्टरपंथियों और आतंकवादियों की नज़र इनकी बहू बेटियों पर होती है। ये मौका मिलते ही भेड़ियों की तरह उन्हें उठा ले जाते हैं। कलाश जनजाति में घर चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। कमाने का अधिकतर काम महिलाएं ही करती हैं। भेड़ बकरियों को चराने का काम महिलाएं ही करती हैं। यहाँ की महिलाएं घर पर ही पर्स और रंगीन मालाएं बनाती हैं। उनके द्वारा बनाए सामान को पुरुष बेचते हैं
यहाँ की महिलाएं श्रृंगार करने की शौकीन होती हैं। महिलाओं के सिर पर एक खास टोपी और गले में पत्थरों से बनी माला होती है। यहाँ हर वर्ष 3 त्योहार मनाए जाते हैं। इस मौके पर लड़के और लड़कियां आपस में मुलाकात करते हैं। इस दौरान लड़की लड़के के साथ भाग जाती है। लड़की के घर न आने पर परिवार के लोग समझ जाते हैं कि वो शादी के लिए किसी के साथ चली गई है। वैसे कलाश जनजाति के अब 3 गांव ही बचे हैं, इसलिए परिवार वालों को पता भी चल ही जाता होगा कि वो किस गांव में किसके साथ गई है। फिर 1 महीने बाद लड़की अपने घर आती है, दहेज तय होता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस जनजाति में वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को दहेज देने की प्रथा है, जिसे ये निभाते हैं। इस जनजाति की लड़की को अपनी ही जनजाति के लड़के के साथ जाने की छूट है। दहेज तय होने के बाद शादी की तारीख तय होती है। फिर बारात आती है। बारात पक्ष के आव भगत में बकरे का मांस बनाकर खिलाया जाता है। लड़की पक्ष के लोग लड़की को बहुत सारा बर्तन देकर विदा करते हैं। इस जनजाति में बेटी को बर्तन देने की परंपरा है, इसलिए बेटी वाले पहले से ही बर्तन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। इस जनजाति में लड़की को पति बदलने की छूट होती है। इसके एवज में लड़की के दूसरे पति को पहले पति से ली गई दहेज की रकम लौटाना होता है। एक तरफ इस जनजाति की महिलाओं और लड़कियों को मनपसंद साथी चुनने की आज़ादी है, तो वहीं पाकिस्तान के बाकी इलाकों में महिलाओं को आज़ादी नहीं है। आपका अपनत्व ही हमारी अनमोल धरोहर है। कृपया इसे बनाए रखें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके बहुत काम आएगा। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।